अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101, ये इसका एक सिलसिला शुरू किया है स्क्रीन शॉट्स का। तो इसका पार्ट 3 आपको बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। तो उम्मीद है आपके लिए ये मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। क्वेश्चन 1 है, फॉर कंप्यूटर्स डैश नंबर सिस्टम इज़ नेचुरल बाइनरी। कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम यूज होता है, नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टेक्स प्लेस इन रैम। रैम में सब कुछ हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। PC PC पोर्टेबल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4, which computer category is widely used in our daily life? Personal computer. Personal computer. Question number 5, choose the correct HTML format to create a checkbox. ये within tag है। input type is equal to inside quote checkbox, और टैग को याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट एंड एंड्स विद डी कमीशनिंग। कॉन्सेप्ट एंड डी कमीशनिंग, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वाज स्पेसिफिकली डिज़ाइंड टू डेवलप बिजनेस एप्लीकेशन फॉर ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 8, इन MS एक्सेल, ये वर्ड सिंबल है एक, साइन रिप्रेजेंट्स, सिग्मा भी बोलते हैं इसको। तो इसका है, ये आपको मालूम ही होगा, सम जब हमने करना हो, कैलकुलेट करना हो चीज़ों को, तो ये द सम ऑटो सम बटन है ये वाला MS एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 9, डैश ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर पूरा वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर लॉसेस एक्यूरेसी फॉर अ टास्क आफ्टर डूइंग दैट टास्क फॉर कंप्यूटर नेवर लॉस एक्यूरेसी। ये इसका आंसर है, नेवर लॉस एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 11, टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड इन HTML द डैश टैग इज यूज्ड। B फॉर बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ पैराग्राफ टैग, ये पैराग्राफ का एंड, स्टार्टिंग और एंड टैग दिया गया है इनसाइड द पैरेंथेसिस इन अ वेब पेज इज दैट इट ब्रिंग्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। इट ब्रिंग्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर डैश टैग्स इन HTML, सिग्नल एंड पेयर टैग्स, सिंगल एंड पेयर टैग्स, सॉरी। नेक्स्ट है 14, एन एल्गोरिथम developed to deal with a particular situation is giving the desired result but taking long execution time. It will be called heuristic. Heuristic इसका आंसर है, heuristic algorithm. Question number 15, you are asked to pick two things from different types of things like jewelry, mobile phones and cars. Which algorithm will be best suited in this situation to get maximum benefits? Greedy algorithm. Question number 16, just like JavaScript dash was used for writing script. ये पर्ल एक लैंग्वेज, ये JavaScript की तरह स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज की जाती रही है। Question number 17, if you have to draw some charts on the basis of mathematical calculation, then which one of the software from the following list will be your preference? Spreadsheet, mathematical expressions के लिए spreadsheets. Question number 18, if someone wants to develop a web page, then which one of the software from the following list will be his oblique her preference? ये है Dreamweaver, Dreamweaver वेब पेज के लिए। Question number 19, in the evolution of computing, dash paid its major contribution
by introducing PC, IBM, International Business Machine. Question number 20. Which of the following is not a peripheral device for a computer power supply unit? ये repeat question है. आगे हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है. फाइंड आउट एरर इन दी HTML स्क्रिप्ट. ये कुछ HTML के कोड दिया गया है, स्क्रिप्ट है, स्टार्टिंग टैग है. तो ये ऑब्वियस यहाँ से भी पता चल रहा है कि इसका जब इन्होंने HTML स्टार्ट किया है तो इसके एंड पे इसको क्लोज ही नहीं किया HTML को. बहरहाल ये इसका सोल्यूशन नीचे दिया गया हुआ है, इसको रीड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 22. इफ़ A1 is equal to 15, B1 35 and C is equal to 11, then what will be the output of the following formula? ये फार्मूला दिया हुआ है तो ये इसकी आउटपुट ये वाली है. वेरी सॉरी. 23 क्वेश्चन है. डिस्क्राइब द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओकहम्स रेजर प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग. ठीक है जी. तो इसका ये रेजर प्रिंसिपल नीचे इसकी नरेशन दी हुई है, इसको रीड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 24. मिस्टर अली इज़ अ डेवलपर हु सिलेक्टेड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम. डिस्कस्ड व्हाई डिड ही नॉट सिलेक्ट द स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन. उसने ऊड को क्यों सिलेक्ट किया, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ऊप भी बोलते हैं, ऊड भी बोलते हैं. तो ये डिज़ाइन की बात हो रही है तो ये ऊड है, तो उसने स्ट्रक्चर्ड को क्यों प्रेफर नहीं किया. तो ये इसके नीचे रीज़न दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 25. Unix is better than Windows operating system. Do you agree? Justify your answer with reason. तो ये with reason इसका आंसर है, नीचे रीड कर लीजिए आप. क्वेश्चन नंबर 26. I want to develop a software system for an airline company. Just name the steps needed to develop that system. तो ये इसके बेसिक यानी SRS डिज़ाइन होता है, फिर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट फेज़ में आप कोडिंग करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं कोड्स को, फिर दोबारा आप उसको री इंजीनियरिंग करते करते फिर मेंटेनेंस का फेज़ आता है और फिर सिक्योरिटी को भी आपने इंटीग्रेट करना होता है. ये हमारे 26 क्वेश्चन पूरे हो गए. उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी. खुश रहिए.